जब इस देश में रहने वाले इस देश को बदलने की सोचेंगे तो बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि चेंज लाने के लिए सोचना नहीं पड़ता बल्कि कदम उठाना पड़ता है। और अगर आपको कदम उठाने से डर लगता है कि कहीं फेल हो जाऊंगा, तो याद रखिएगा, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल की ये नई डेफिनेशन देने वाले थे हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने ना सिर्फ सोचा बल्कि कदम उठाए, वो काम करके दिखाया। एक बेहतर भारत के लिए हमेशा काम करते रहे, एक बेहतर भविष्य के लिए हमेशा काम करते रहे, जिन्होंने अपनी अंतिम श्वास भी आराम करते हुए नहीं ली बल्कि काम करते हुए ली, बच्चों को पढ़ाते हुए ली, उनका भविष्य उज्जवल बनाते हुए ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनका परिवार 10, 12, 15, 20 लोगों का नहीं था, पूरा हिंदुस्तान उनका परिवार था। कलाम साहब से सीखनी चाहिए। वो कहते थे, थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली। अलग सोचना शुरू कीजिए, अलग करना शुरू कीजिए। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले करेज लेकर के आना है, साहस लेकर के आना है उन रास्तों पर जाने का जिस पर कोई नहीं जाता, जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, उन पर जाने का करेज लेकर के आइए। करेज लेकर के आइए कि आप अलग सोचेंगे और अलग करके दिखाएंगे। करेज लेकर के आइए कि आप कुछ इन्वेंट करेंगे। करेज लेकर के आइए कि आप अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल करेंगे और चाहे जो प्रॉब्लम आ जाए उसे सॉल्व करेंगे और आखिर में जीत आपकी होगी। डॉक्टर कलाम साहब कहते थे कि हमारा देश, जिसमें इतनी आबादी है, जहां एक सीट के लिए हजारों बच्चे, लाखों बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उसमें आप उस सीट तक कैसे पहुंचेंगे? आप तब पहुंचेंगे जब आप अपने माइंड में अलग सोचना शुरू करेंगे और फिर उस पर अलग एक्ट करना शुरू करेंगे, अलग तरीके से काम करना शुरू करेंगे, तब आप उस एक सीट तक पहुंचेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आता है। डॉक्टर कलाम साहब एक बार बच्चों को स्पीच दे रहे थे और अपने बचपन की जो घटना है वो सुना रहे थे। डॉक्टर कलाम साहब ने बताया कि उनकी माता जी सबके लिए भोजन पकाती थी। शाम में सब लोग भोजन कर रहे थे घर में, तो पिताजी की थाली में जली हुई रोटी आ गई। डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं कि मैं उस वक्त सोच रहा था, किसी ने नोटिस नहीं किया। फिर जब भोजन खत्म हो गया तो उसके बाद में वो कहते हैं कि मम्मी आई और उन्होंने आकर के पापा से माफी मांगी कि आज जली हुई रोटी थी। तो मेरे पिताजी ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, मुझे जली हुई रोटियां पसंद है, और ये कहकर के मुस्कुरा दिया। मां वापस किचन में चल गई। डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं कि तब मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा, क्या आपको वाकई में जली हुई रोटियां पसंद है? तो पिताजी ने ना में सिर हिलाया और मुझसे कहा कि बेटा, जली हुई रोटी से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जले हुए शब्दों से बहुत कुछ बिगड़ता है। इसलिए अपनी सोच को अलग रखिए, अपनी सोच को दुरुस्त रखिए, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। लर्निंग नंबर 2, हालातों से कभी हार मत मानना। यह बात डॉक्टर कलाम साहब से बढ़िया किसी और से सीखी नहीं जा सकती। ये हम सब जानते हैं, हम सब ने अलग अलग जगहों पर, अखबारों में, आर्टिकल्स में पढ़ा है कि डॉक्टर कलाम साहब का बचपन घोर गरीबी में बीता था। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाकर के अखबार तक बांटे थे। जब वो 8 साल के थे तब वो गणित पढ़ने के लिए, मैथ्स पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे जग करके पहुंच जाते थे। जो मैथ्स के टीचर थे वो सिर्फ 5 बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन देते थे, और सुबह 4 बज करके नहा करके जाना पड़ता था। नहा करके इसलिए जाते थे क्योंकि जो टीचर थे वो बिना नहाए जो आते थे बच्चे, उनको पढ़ाते नहीं थे। तो सुबह सुबह नहा करके तैयार होकर के पहुंच जाते थे। वहां से वापस आने के बाद में नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, और वहां से वापस आने के बाद में अखबार बांटने के लिए रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर पहुंच जाते थे। अपने बचपन में हर वो दिन डॉक्टर कलाम साहब ने देखा जो संघर्ष का था, लेकिन उन्होंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। कभी ये नहीं सोचा कि चलो ये छोड़ करके कुछ और करते हैं, अपने सपने को छोड़ देते हैं। नहीं। पाश की एक कविता है, वो कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। इसलिए सपनों को मरने मत दीजिए, उन्हें जिंदा रखिए, वही आपको उड़ने में मदद करेंगे। हालातों से कभी मुंह मत मोड़िएगा और उम्मीद को जिंदा रखिएगा, क्योंकि जो उम्मीद का साथ छोड़ देता है, जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। लर्निंग नंबर 2 एजुकेशन की बात करती है। पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप अच्छा पढ़ेंगे नहीं, आप अचीव नहीं कर पाएंगे, वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और आज के वक्त में सबसे जरूरी हो गया है कि आपका कमांड इंग्लिश पर बहुत अच्छा हो। जब बात इंग्लिश की आती है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले लर्निंग नंबर 3, जिंदगी में विजन होना चाहिए। लोग कहते हैं कि विजन होना चाहिए या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले क्लियर विजन होना चाहिए।
अगर आपका सपना ही क्लियर नहीं है तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी लेकर के आ जाइए, वो आपके लिए काम नहीं करेगी। दुनिया का कोई मंत्र आपको जीत नहीं दिला सकता अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी मंजिल क्या है। तो लाइफ में सबसे पहले अपने विजन को क्लियर कीजिए, आप करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं। उसके बाद में राइट स्ट्रैटेजी अपने आप अडॉप्ट कर लेंगे। जिनका विजन क्लियर होता है वो अपने माइंड को उस तरीके से नर्चर करते हैं, उस एनवायरमेंट में अपने आप पहुंच जाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कलाम साहब का जो विजन था वो ये था कि भारत को बेहतर भारत बनाया जाए, एक एजुकेटेड सोसाइटी बनाई जाए, एजुकेशन सब तक पहुंचे। आप समझिएगा उनकी जिंदगी में जो बड़े बड़े लम्हे आए, जिसमें एक सबसे बड़ा लम्हा था कि वो राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो कॉल कर रहे थे, कलाम साहब से बात करना चाहते थे, उन्हें बताना चाहते थे कि हमने आपका नाम चुना है, हम आपको राष्ट्रपति पद नाम चुना है, हम आपको राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन कलाम साहब उस वक्त बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्लास ले रहे थे, तो कॉल रिसीव नहीं कर पाए। जब क्लास खत्म हो गई उसके बाद में जाकर के उन्हें बताया गया कि आपके पास आपके लिए कॉल आ रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब का, फिर उनकी बात हुई। जो सर्वोच्च पद पर पहुंचने से पहले सर्वोच्च सम्मान पा चुके थे, ऐसे थे हमारे कमाल के डॉक्टर कलाम साहब।